बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश में रोजगार मेले का आज आयोजन किया गया, जहां देश में 45 जगहों पर रोजगार मेले का आज आयोजन हुआ है। रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नौकरी दी गई। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। नए सेक्टर में रोजगार पैदा हुए हैं, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया तेजी आई है, सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता अब होती है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज इस रोजगार मेले के तहत कही गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर जुड़े थे, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 9 साल पहले आज के ही दिन 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसे 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे, वैसे ही आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे एक महत्वपूर्ण प्रांत, हिमालय की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है। साथियों, इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। आवेदन वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5,000 प्रवासी भारतीयों के साथ रैली करेंगे। इसके अलावा वो पैनल चर्चा और भाषण के लिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भी जाएंगे। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिका के राजनेता और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी 10 दिनों के विदेश दौरे पर रहेंगे। न्यूयॉर्क में रैली करते हुए राहुल गांधी इस दौरान नजर आएंगे। 10 दिनों के दौरे पर अमेरिका जाएंगे राहुल गांधी और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। 5,000 प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात राहुल गांधी करेंगे। वहीं तुक्के के सहारे है विपक्ष। इस सवाल के सहारे समझने का प्रयास करेंगे कि 2024 में जब लड़ाई होगी तो क्या उस पर कर्नाटक में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत का असर होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब से कांग्रेस ने कर्नाटक में बहुमत हासिल किया है, तब से विपक्ष ये कहने लगा है कि अब बीजेपी की सियासत के साथ हम खेला कर देंगे। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा है, देखिए ये रिपोर्ट।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्षी एकता मोटिवेट हो रही है। ममता, पवार, उद्धव, नीतीश से लेकर विपक्ष के कद्दावर नेताओं के जोश हाई है। लेकिन इस बीच एक और चर्चा सामने आ गई। राहुल गांधी के हाईलाइटेड बिन में कर्नाटक की सत्ता की कमान के लिए दो नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच अभी शांतिपूर्ण जंग जारी है। अब एक और जहां कांग्रेस की जीत से विपक्ष को लगता है कि हमने बड़ा शिकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस के खुद के झगड़े हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इसे समझिए, कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम पद के दावेदार डीके शिवकुमार के एक बयान में दो तरह की बातों से, एक में कांग्रेस आला कमान पर दबाव है, दूसरे में निष्ठा है। शिवकुमार ने अपने बयान में कहा, विधायकों से उनकी बात हो गई है और वो दिल्ली में सभी बड़े नेताओं से बात करेंगे। अपनी इस बात के बाद उन्होंने एक और बात कही, कांग्रेस पार्टी उनके लिए मां की तरह है जो हर जरूरत पूरा करती है, ना धोखा दूंगा और ना ब्लैकमेल करूंगा। अब ऐसे में विपक्ष को अगर लगता है कांग्रेस की कर्नाटक में जीत से उन्होंने तीर मार ली, तो क्या गफलत ही मानेंगे। वैसे बीजेपी के पक्ष में एक और बात है, उसे भी जानना चाहिए। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले 2013 और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ क्या हुआ और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्या परफॉर्मेंस दिया, उसे प्रशांत किशोर की जुबानी सुन लेना चाहिए। ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए और उस दल को सहयोग करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी और दलों की भी है कि जो दल जहां मजबूत है उसकी मदद हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये सुझाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी दिया। अभी जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी मिले थे और आदरणीय ममता बनर्जी जी से मैं मिला था, तब उन्होंने यही बात कही कि जो दल जहां पर मजबूत है उस दल को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो, जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता हैं, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। फिलहाल सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सहमत का खेल जारी है। सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार के साथ मुख्यमंत्री पद के पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला भी रखा, जिस पर भी सहमति नहीं बन सकी। सिद्धारमैया की ओर से सीएम पद शेयर करने का फॉर्मूला, पहले के 2 साल सिद्धारमैया सत्ता की कमान खुद संभालना चाहते हैं। 3 साल डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का सुझाव दिया। सिद्धारमैया ने अपने उम्रदराज होने का हवाला दिया। 2024 लोकसभा चुनाव तक पहले चरण में सरकार चलाना चाहते हैं। सिद्धारमैया का ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। कांग्रेस का राजस्थान छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला फेल। साल 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत। कांग्रेस ने बीजेपी को मात देकर सत्ता में वापसी की थी। तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच रस्साकसी। 2.5 साल पावर शेयरिंग का फॉर्मूला के जरिए रास्ता निकाला गया। राजस्थान में पहले के 2.5 साल अशोक गहलोत और आखिरी 2.5 साल सचिन पायलट को सीएम बनाने पर सहमति बनी। छत्तीसगढ़ में पहले के 2.5 साल भूपेश बघेल और उसके बाद 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होने की बात। इस तरह कांग्रेस में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सीएम बने।
लेकिन अभी दोनों राज्यों में कांग्रेस के अंदर खाने क्या हो रहा है सबको ही मालूम है। मध्य प्रदेश में कैसे कमलनाथ के हाथ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री पद छीन लिया, ये भी किसी से नहीं छिपा है। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष ये मानकर चल रहा है 2024 में बीजेपी को सत्ता बेदखल देगा, तो शायद ये मुगालते में रहना जैसा है। और शायद विपक्षी पार्टियां ये भूल गई, राजनीति में जहां एक पल हार है तो दूसरे पल जीत की गुंजाइश भी है, क्योंकि राजनीति अनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है। पिंड में भांगड़ा मचल रहा है, पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है मयारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है। तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के शादरा इलाके में ज्योति कॉलोनी में एक शख्स ने अपने परिवार के 3 सदस्यों को चाकू मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे पर चाकू से हमला करने के बाद आत्महत्या कर ली। तो वहीं बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में संज्ञान लेकर जांच कर रही है। दिल्ली के ककरोला इलाके में पार्क के बाहर कूड़े का ढेर का अंबार लगा हुआ है, जहां ना तो कूड़ेदान है, ना है कूड़े की व्यवस्थित रखने का कोई उपकरण। कूड़ा कई दिनों तक नहीं उठाया जाता। इन्हीं कूड़े को गाय खाती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। इलाज के दौरान गाय के पेट से कई किलो प्लास्टिक निकलती है। यहाँ नजफगढ़ जोन द्वारा नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ कूड़ा डालने से बाज नहीं आ रहे। गायों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। गांव में फिर भी गाय सुरक्षित हैं, क्योंकि वहाँ लोग प्लास्टिक नहीं खाने देते हैं। सबसे ज़्यादा शहरों में गायों की बहुत बुरी हालत है, क्योंकि हम अपने घर में जितना भी कूड़ा है प्लास्टिक में भर भर के फेंकते रहते हैं और उसको गाय खा लेती हैं। और क्योंकि गायों को थोड़ी ना पता है ये प्लास्टिक है, ये घास है, क्या है,
तो हमें ये देखना है कि हम कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं, और प्रशासन से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी यहाँ पर अधिकारी हैं उनको कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन लगानी चाहिए, प्रॉपर सफाइयाँ होनी चाहिए, जिससे गाय कूड़ा ना खा पाए। हमारे यहाँ क्या है, रोडों पे इतनी गंदगी पड़ी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है, हम उनको उठा के नहीं सही जगह डलवा पाते हैं। वैसे तो हम गाय की पूजा करते हैं, रोज़ सुबह पहली रोटी गाय की निकालते हैं, लेकिन वही गाय को हम प्लास्टिक खाने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो भी कूड़ा है वो, जैसे इन्होंने बताया संध्या जी ने, कि जो भी कूड़ा है हम सारा फेंक देते हैं और गाय वहाँ पे खाती रहती है, और प्रशासन जो है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और हमें खुद भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम जो है कूड़ा प्लास्टिक जो है वो अलग करें, और जो वैसा कूड़ा होता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, वो अलग अलग करें। वो जब तक हम खुद नहीं जागरूक होंगे तो हम गाय को कैसे बचा पाएंगे। वहीं दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और इस कार में एक शख्स सवार था। आसपास के लोगों ने भागकर बचाने की अपनी कोशिश की, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को बचा नहीं पाए। कार में सवार युवक ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिससे उसे निकाला नहीं जा सका। मामले की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया गया। फिलहाल पुलिस मृतक युवक की शिनाख्त कर रही है। अगली खबर दिल्ली के प्रीत विहार से है, जहां पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्नेचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। पुलिस टीम ने आरोपी को फोन बेचते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना प्रीत विहार में दर्ज चोरी के 5 मामलों का पर्दाफाश भी हो गया। वहीं दिल्ली में अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती हुई जा रही है, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली के बीआरटी रोड में माफियाओं का कब्जा है। मेन रोड पर खड़ी ये बसें इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली में सिर्फ एक ही चलन ट्रेंड में है, वो है कब्जा करना। वहीं ट्रैफिक पुलिस इस तरफ से इन बस मालिकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, सिर्फ छोटा मोटा चालान करके छोड़ दिया जाता है। पुलिस पूरी तरह से उदासीन इस मामले में नजर आ रही है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निगम में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से उसके निगम पार्षद गरीब रेहड़ी पटरी वालों से पैसे की उगाही करवा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बिंदापुर इलाके में मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल वीकली बाजार के रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लेते हुए देखे जा सकते हैं। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि पहले भी हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पर पैसे उगाही के आरोप लगाए थे, तो मुझे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को लीगल नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार चाहे जितने भी नोटिस भेजे, हम ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। हमको कुछ दिनों के बाद में मेरे को और वीरेंद्र सचदेवा जी को एक आम आदमी पार्टी की तरफ से लीगल नोटिस मिला और उसमें कहा कि हमने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये लोग दिल्ली में अपनी सरकार बनाते हैं तो शराब में घोटाला करते हैं, उसमें सैकड़ों हजार करोड़ का घोटाला करते हैं, और ये जैसे ही एनसीडी में आए, सारे निगम पार्षदों ने, जो उनके एरिया के बिल्डर थे, जो मकान बना रहे थे, उनके साथ साथ जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति, जो समाज का सबसे आम आदमी है, जो ऐसे छोटे छोटे इलाकों में वीकली बाजार में अपनी दुकान लगाता है, उससे भी इन्होंने पैसा लेना शुरू। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 2 नामों की सिफारिश भेजी है। वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की भी सिफारिश भेजी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को अब 2 नए जज मिलने वाले हैं। वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की भी सिफारिश भेजी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को 2 नामों की सिफारिश इस वक्त भेजी है, जहां वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
प्रशांत कुमार मिश्रा की भी सिफारिश इस वक्त भेजी गई है। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि सतीश महाना ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। स्वार से अपना दल एस के विधायक चुने गए हैं शफीक अंसारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री आशीष पटेल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे।